शास्त्री विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को राक्षसी गुण अर्थात तमोगुण देने वाले कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो किसी न किसी वो नक्षत्र में जन्म लेता है और नक्षत्र के द्वारा ही हमें ये गुण प्राप्त होते हैं, चाहे वो सत्व गुण हो कि रजोगुण हो कि तमोगुण हो, ऐसा कि हमारा ज्योतिष कहता है। तो किसी किसी के अंतर्गत देखते होंगे उसमें सब गड़बड़ काम करता है, उसमें क्रोध रहता है, क्रूरता रहती है, स्वार्थ बस कुछ भी करता है, तो सब तमोगुणी माने जाते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के माने जाते हैं, जो सत्वगुण के एकदम उल्टा रहता है। सत्वगुण देवता का गुण होता है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है, आप लोग सत्वगुण वाले नक्षत्र को देख सकते हैं। आज ये राक्षसी गुण किस नक्षत्र के माध्यम से मिलते हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है नक्षत्रों के नाम और कौन कौन से ग्रह तमोगुण के माने जाते हैं उनका भी नाम लिखा है। तो यहाँ आप देखिए लिखा है मंगल के नक्षत्र, शनि के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र, केतु के नक्षत्र। हमारे सब 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रहों में बांट दिया गया है। एक एक ग्रहों को 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। तो जो ग्रह जिस द्रव्य गुण के हैं, अगर वो तमोगुणी है तो उसके नक्षत्र भी तमोगुणी हैं, सत्वगुणी है तो उसके नक्षत्र भी सत्वगुणी है, रजोगुणी ग्रह है तो उसके नक्षत्र भी रजोगुणी है, और उसका प्रभाव जो पैदा होता है जातक या जातिका के ऊपर होता है। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि मंगल, शनि, राहु और केतु ये तमोगुणी नक्षत्र होते हैं। इसमें जो पैदा होता है उसमें तमोगुण हो जाता है। अब तमोगुण किसे कहते हैं, ये भी एक बात है कि तमोगुण का क्या लक्षण होता है। तमोगुण में आसुरी प्रवृत्तियां रहती हैं, जिसको राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। तमोगुण जातक में क्रोध बहुत आता है, उसमें क्रूरता रहती है, बहुत वो क्रूर काम कर सकता है। वो कुबुद्धि रहती है, बुद्धि का उपयोग दुर्बुद्धि रहती है उसकी, झूठ बोलता है, उसके अंदर बिना मतलब का घमंड रहता है, अहंकार बहुत रहता है, ढोंग बहुत करता है, दिखावाबाजी उसे बहुत पसंद है, उसके अंदर दुष्टता रहती है, एक दूसरे से जलन का भाव रहता है, बेईमानी भरी रहती, किसी का लेकर के उसको इनकार कर देना, झूठ बोल देना, छल कपट रहता है, अनेक प्रकार का वो छल कपट करता है। द्वेष है, उसका बहुत निम्न स्तरीय आचरण होता है। ये सब गुण कहो क्या कि दुर्गुण उसमें कूट कूट के भरे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरे को ठगने में, कष्ट पहुंचाने में जरा भी उसको तकलीफ नहीं होती, जरा भी नहीं हिचकिचाता। ये हो गया तमोगुण वालों का लक्षण। तो जिस व्यक्ति में लक्षण वो है, जान लीजिए वो तमोगुणी है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति मंगल के नक्षत्रों में पैदा होते हैं, मंगल के नक्षत्र क्या है, मृगशिरा जो 5वां नक्षत्र है, सब 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा सब मिलाकर रेवती तक जो हैं 27 नक्षत्र हैं। तो 5वां नक्षत्र मृगशिरा है, 14वां नक्षत्र चित्रा है, 23वां नक्षत्र धनिष्ठा है, 8वां फिर शनि के नक्षत्र हैं, 8वां नक्षत्र पुष्य है, 17वां नक्षत्र अनुराधा है,
26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। अब राहु के नक्षत्र आ गए। राहु के नक्षत्र में 6वां आर्द्रा है, 15वां स्वाति है और 24वां शतभिषा है। अब केतु के फिर नक्षत्र आ गए। पहला अश्विनी, फिर 10वां मघा, फिर 19वां मूल। तो यही हमारे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 नक्षत्रों में जो पैदा होता है वो तमोगुणी होता है। ऐसा नहीं कि उसमें सत्वगुण और रजोगुण नहीं होता, वो भी होता है, तमोगुण ज़्यादा होता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो जान लीजिए, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, अश्विनी, मघा, मूल, इन नक्षत्रों वाले जिसका जन्म हुआ है उनमें तमोगुण की अधिकता रहती है। ऐसा नहीं कि कभी धर्म कर्म ही नहीं करते हैं, लेकिन तमोगुण प्रधान होते हैं। अब इसकी ज़रूरत समझने की होती क्यों है, ये भी एक प्रश्न है कि हम इसको क्यों पढ़ें कि तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सतोगुणी है। इससे जब कोई जातक या जातिका अपने बारे में जानना चाहता है या उसको नहीं जानकारी है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है, तो ज्योतिषी लोग देखते हैं किस नक्षत्र में उसकी पैदाइश हुई है। तो जब फल कथन करते हैं तो लिखते हैं कि जातक सत्वगुणी है, जातक तमोगुणी है, जातक रजोगुणी है, संक्षेप में एक लाइन में डाल देते हैं। इसका यही फ़ायदा होता है कि हम अपने बारे में जान लेते हैं कि हमारे अंदर गुण कौन सा ज़्यादा है। बस आज का वीडियो इतना ही है, क्योंकि इस केवल तमोगुण और राक्षसी गुण के नक्षत्र को समझाना था। बस इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।